वालेकुम एंड रमज़ान मुबारक। जियो तड़का के एक और नए एपिसोड के साथ मैं हूं कहकशा बुखारी और मेरे साथ है हमारी प्यारी शेफ़ शगुफ़ा। और आज हमारे किचन में आपको यहाँ पर आटा नज़र आ रहा होगा जो कि गूंधा हुआ है। लोग फरमाइशें कर रहे होते हैं घर में कि अच्छे पराठे खाने, तो आज हमारी शेफ़ ने सोचा कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के पराठे और पूरी बताएं। तो शेफ़ आप बताइए हमारे पास क्या क्या वैरायटी है इस वक्त। आज मैं आप लोगों को 2 तरह के पराठे सिखा रही हूँ और एक जो है वो पूरी सिखा रही हूँ। ये जो है वो मैंने गूंद के रखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये इतना टाइट है क्योंकि इसके अंदर है घी जी। अगर आप लेते हैं 2 कप आटा तो आप उसमें डालेंगे 2 चमचे घी के और आप उसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट का ओके और 1 टेबल स्पून चीनी। ओके सॉल्ट हाफ टी स्पून, चीनी 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून आपने डालना है घी के और आपने इस आटे को गूंद लेना है दूध से पानी से आपने नहीं गूंदना। और ये मैंने अभी फ्रिज से निकाला है इसलिए थोड़ा सा अभी टाइट भी आपको लग रहा है क्योंकि इसमें घी है, तो ऑफकोर्स आपको पता है घी जाकर जम जाता है फ्रिज में। ठीक है, तो ये भी एक निशानी मैं कहकशा को बता भी रही थी कि आप बताएं कि कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगी कि ये जो है वो लच्छे वाले पराठे का डो है और ये दही वाले पराठे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये ज्यादा टेंडर है और ये थोड़ा स्टिकी भी है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दही डली हुई है और कुछ भी नहीं है, नमक और दही के साथ आपने ये आटा गूंदना है। तो ये आपका हो गया दूसरे टाइप का आटा और इसमें आपको कोई स्टेप्स भी नहीं करने, सिंपल आपने डो उठाना है, पेड़ा बनाना है, रोल करना है, तवे पे डालना है और आपने इसको फ्राई करना है और जनाब आपका पराठा तैयार हो और ये जाएगा। बहुत हेल्दी मजेदार होते हैं। आप इवन रात में इसे बना के अपने हॉट पॉट में रख दें, सहरी में आप इसे गर्म करके खाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फ्रेश है या ये जो है वो रात के बने हुए हैं। ये टिप तो बहुत ही कमाल की है क्योंकि बहुत सारी जो खवातीन है उनको बुरा ये लग रहा होता है कि सहरी से पहले उठना है, फिर आटा रात में गूंदेंगी, फिर सुबह उठ के बनाएंगी, तो अब ये आपकी जान छूटने वाली है। रात में ही बना के रखते हैं, पूरा कंप्लीट डन करके अभी आप रख देंगे ना, इट विल नॉट गो एनीवेयर। और ये लाख दर्जा अच्छा है कि आप बाजार के फ्रोजन पराठे लाएं और आप वो जल्दी जल्दी बनाएं, वो हेल्दी नहीं होता। एक तो इसमें दही है, दही इज अ वेरी गुड लाइक यू नो जो आपको डिहाइड्रेशन से जो है बचाता है। गुड हाइड्रेशन सहरी में कहते हैं कि दही खाना भी चाहिए। तो शेफ चले अब हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और मैंने सुना है कि आज हमारे पराठों में बेलन का इस्तेमाल नहीं होने वाला। तो जियो तड़का की इस नई एपिसोड की खास बात यह है कि आज हमारे किचन में पराठे तो बनेंगे लेकिन विदाउट बेलन का यूज तो है, हम ये तो नहीं कह सकते हम बेलन की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत है। लेकिन पेड़ा बनने के बाद अगर लच्छे पराठों में आपने लगा दिया बेलन तो उसका क्या हो जाएगा? इट विल डिस्ट्रॉय और पराठा आपके लच्छे ही खराब वो कर देगा। ये देखें कहकशा, मैं इसको किस तरह मैंने घी लगाया खूब सारा और उसके बाद मैं इसके ऊपर खूब सारा डस्ट कर रही हूँ ये फ्लावर और उसके बाद मैं इसको काटूंगी पतली पतली स्ट्रिप्स में। ठीक है, अब ये जो मैंने आटा डाला है, आप पूछ सकती हैं कि आपने इसके ऊपर फ्लावर डस्ट क्यों किया है। इसकी वजह बिल्कुल इसकी वजह ये है कि उसके बाद जब आप इसको काटेंगे ना और आप इसको वापस जोड़ेंगे तो जब लच्छे निकलेंगे ना वो अलग अलग निकलेंगे, वरना वो चिपक जाएंगे, जुड़े हुए नहीं होंगे, चिपके हुए नहीं होंगे। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास इस वक्त वो नहीं है, पिज्जा कटर होता है ना, उससे अगर आप इसको काटेंगे तो जल्दी जल्दी ये अच्छे कट जाएंगे। वो बहुत आसानी से जो है वो लंबे लंबे जो हैं वो कट जाते हैं। लेकिन खैर बहुत सारे लोग शेफ कहते हैं ना कि हमने पराठे तो बनाए, उसका पेड़ा भी उसी तरह रोल किया लेकिन हमारे लच्छे नहीं आए। तो ये परेशानी आपकी अब खत्म होने वाली है क्योंकि इस तरीके से अगर आप बिल्कुल उसको कट करेंगे मेरे पास बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें मैंने इसको ये पकड़ा, हर एक आप अनइवन काट लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसकी बस कटिंग होनी चाहिए। आपने इसको स्ट्रिप्स में ये पकड़ा, ये हाथ में लगाया घी और आपने इसको जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ घी। ठीक है, ऊपर नीचे जितनी भी स्ट्रिंग्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपने इसको जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ घी। ठीक है, जैसे मैंने किया, ये देखें मैं इसको मुसलसल घी लगा रही हूँ, इसको आपने खूब सारा मक्खन लगाना है। ठीक है जी, जो काम मैं करती हूँ वो अब आप लोगों ने करना है। बिल्कुल। और ये देखें अब ये मैंने घी लगाया और घी लगाकर मैं इसको हल्का हल्का सा रोल भी कर रही हूँ और ये आप इसे घुमाएं जबरदस्त जी, ये करके एंड देन रोल इट डाउनवर्ड्स, अंदर की तरफ इनवर्ट करके, और ये आपने बना लिया अपना एक पेड़ा। बस ये है इसका सीक्रेट जी कि कैसे आपके बनेंगे लच्छे। बिल्कुल। और मैं अभी इसको नहीं कर सकती, अभी इसकी प्रूफिंग होगी। यू कैन नॉट लाइक यू नो रोल इट नाउ। अगर आपने अभी इसको हाथ से वो करने की कोशिश की, इट विल नॉट बी। ये मेरे पास 5 मिनट पहले
समझ लें कि मैंने एक बना के सैंपल के लिए आप लोगों के लिए रखा हुआ था। अब मैं क्या करूँगी, सरफेस पे अगेन आई विल पुट सम घी, और ये देखें आप, ये कितने मज़े से, ये देखें आप, कैन यू सी दैट, बहुत इजी है जी। क्या बेलन का तो जल्दी से आप चूल्हा ऑन करते हैं, मैं वहाँ पे ये पराठा लेकर आऊँगी। कैन यू सी दैट हाउ इजीली इट्स लाइक यू नो फ्लैटेंड। मेरा ख्याल है अब हमारा जो पैन है वो आपको बुला रहा है कि आ जाए शेफ साहिबा और बना लें अब लच्छे वाला पराठा। ये मैंने इसमें डाल दिया, और कहकशां मुझे आप घी दीजिए। मैं बिल्कुल आपको घी देती हूँ। और इसके बाद हम जल्दी से जो है वो शिफ्ट होंगे अपनी दही वाले पराठे, जो बहुत ही आसान है। जिसको ये लग रहा है कि ये तो बड़ा स्टेप वाला जो है वो प्रोसीजर है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास ये देखें दही वाला आटा भी रेडी है, और ये कुछ भी नहीं था, मैंने आपको बताया। अच्छा ये देखें, वन टाइम मैंने इसको सिर्फ अब जो है वो बस फ्लिप कर दिया। अब मैं इसको नहीं पलटूंगी, ओके ठीक है। अब मैंने इसको नहीं पलटना। अब ये जब तक नीचे से अच्छे से पक नहीं जाएगा, मैं इसको घी लगाऊंगी एंड देन आई विल फ्लिप अनदर टाइम। ये देखें जनाब, ये देख रहे हैं आप, ये हो गया एक साइड से, बिल्कुल हो गया। बिल्कुल। अब मैं इसको लगाऊंगी अच्छा सा घी। अच्छा, लच्छे पराठे आपने बहुत ज्यादा पतले भी नहीं करने, ठीक है, वरना आपके लच्छे नहीं निकलेंगे। फूला बहुत है जी जी। अब मैं अपने ऑडियंस को, अगर वो देख सकते हैं तो ये देखें ऑलरेडी इसमें लच्छे ये नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको मैंने ब्रेक भी करना है। अभी मैं ब्रेक करने लगी हूँ, वो दिखाऊंगी आपको मैं। एक गरम गरम हाथ से जब मैंने इधर डाला, ये देखें। ओहो। अच्छा, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप साफी ले सकते हैं, कोई कपड़ा ले सकते हैं। अगर आप हाथ से नहीं इसको उठा सकते तो पराठे को आप डायरेक्ट डालें अपने कपड़े पर, क्लॉथ पर, और फिर आप इसको तो उससे क्या होगा कि जो लच्छे हैं ये निकल आएंगे इसके, वो ये वाओ, ये है आपका लच्छा पराठा। इट लुक्स सो, आई होप यू ऑल लव्ड इट एंड इट्स वेरी इजी टू मेक। ये हमारा आज का हो गया लच्छा पराठा। अब हम जल्दी जल्दी जाते हैं कहकशां टूवर्ड्स आर दही वाले पराठे। आपने अगर आपको ये लगता है कि नहीं आपको व्हीट फ्लावर गंदुम के उसमें वो करना है, तो आप कोई बात नहीं, आप गंदुम मिक्स कर लें इसमें, ठीक है। आधा जो है वो आप अपना दही नॉर्मल मैदा, एज पर योर टेस्ट आप जो है वो आटा या मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट ये है कि जो दही वाले पराठे हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, और जो लच्छे वाला पराठा है वो किस तरीके से बनाना है वो भी अभी शेफ ने बता दिया है, क्योंकि लच्छों का बहुत मसला होता है। लेकिन जरा ये बताइए कि व्हीट में नहीं बनेंगे। हाँ, व्हीट में जो है लच्छे नहीं बनेंगे, आपको मैदा ही लेना होगा उसके लिए। अब मैं लेकर आ रही हूँ अपना ये वाला दही वाला पराठा। तवा हमारा ऑलरेडी गर्म था, क्योंकि अभी हमने लच्छे पराठे उतारे हैं। किनारों पर से आपने इसको जो है वो थोड़ा सा पुश कर लिया है, प्रेस कर लिया है, ताकि ये अच्छे से पक जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि किनारे तुम्हारी रोटी के मोटे थे और पराठे जो थे वो साइड से जो है मोटे थे, तो शेफ ने ये देखें आपने इसको मुसलसल मैंने प्रेस कर दिया। अब ये मैंने इस पर लगा दिया है घी, और हम ये हो गया रेडी। ये देखें जी, ये दूसरा पराठा आपका आ गया है। लच्छा पराठा हम इधर कर देते हैं, ये रख देते हैं हम अपना दही वाला पराठा। अब मैं ये तवा हटाऊंगी और हम इस पे रखेंगे ऑयल, क्योंकि हम बनाने लगे हैं पूरियाँ। आपने 2 कप आटे में डाल दिया उसके अंदर 4 टेबलस्पून ऑयल, उसमें आपने डाला 1/2 टीस्पून सॉल्ट का, और आपने साथ उसके पिंच ऑफ कलौंजी डाल दी, और दरदरा करके अजवाइन, कैरम सीड्स जिसको कहते हैं, और अनियन सीड्स कहते हैं कलौंजी को, जो ब्लैक कलर की होती है, और अजवाइन का यूं करके आपने हाथ से उसको बस मला और आपने आटे में डाल दिया, और उसको नॉर्मल पानी से गूंद लें, उसमें कोई और चीज़ नहीं है। पहली दफ़ा मैंने पूरी का जो पेड़ा है वो इतना बड़ा देखा जी, इसलिए क्योंकि मैं नॉर्मली इतना छोटा सा पेड़ा होता है और उसको आप फैला के और पता नहीं क्या क्या बेल के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर उसको फ्राई किया जाता है। तो ये वजह भी मैं आपसे जरूर पूछूंगी, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आई वाज सो नाइव इन डूइंग ऑल दैट, मुझे ये चीज़ें नहीं आती थी, और अभी भी मैं हॉट किचन शेफ हूँ, एंड आई एम गुड एट डूइंग लाइक यू नो करीज एंड बिरयानीज एंड ऑल दैट। आई एम नॉट गुड इन बेकिंग। बेकिंग के लिए आपको पूरा एक कोर्स करना पड़ता है पेटिसियर का, ठीक है, हर चीज़ का अपना एक कोर्स है, एंड इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गो एंड डू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इस वक्त जो है वो मैं आपको अपनी उस जिंदगी में ले गई हूँ, 18 साल पहले वाली, जब मैंने जो है वो ये छोटे छोटे से काइजन करके और अपनी उन चीज़ों को सीखा जो मुझे नहीं आती थी। अब आप ये देखें, ये मैंने निकाल दिया कटर से बाहर। इसलिए ये पेड़ा बड़ा था जनाब, क्योंकि इसके अंदर से हमने ये छोटी छोटी सी आपने अच्छा कटर आप चाहें तो बड़ा ले लें, मैंने छोटा सा कटर जो है वो ये लिया है, जो आपको अवेलेबल है। थोड़ा आप और बड़ा चाहते हैं तो और बड़ी पूरियां कट जाएंगी। बन गए शेफ हमारी छोटी छोटी सी पूरियां, और अब इसको फ्राई करने का टाइम हुआ चाहता है।
इसमें ये होता है कि जो आपके बच्चे हैं ना वो भी वेस्ट नहीं करते। अच्छा, बिल्कुल। अब आप इसको हल्का हल्का सा ऐसे ऐसे पुश करते रहेंगे, वो खुद ब खुद ऊपर होकर आपको फ्लोट करती हुई नज़र आएगी। मेरे बच्चे बहुत शौक से ये पूरी खाते हैं और वीकेंड का ये हमारा बड़ा स्टेपल फूड है। अच्छा। और सबसे ज़्यादा जो इसकी अट्रैक्शन जो चीज़ इसको स्पेशल बनाती है वो ये बाइट साइज़ पूरियाँ हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये चीज़ शेयर की। ये मेरी जो है वो उस वक्त की समझ लें कि काइज़न है जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। ये देखें आप, ये हमारी आ गई। और अब जनाब हमने अपनी पूरियों को पराठों के साथ रौनक बख्श दी है। ये हमारे पास आप देखें 3 तरह की हमने आज आपको जो है वो चीज़ें सिखाई। हमने आपको लच्छा पराठा बनाना सिखाया, हमने आपको दही वाले पराठे जो मैं आपसे कह रही थी कि ये खुले पड़े रहेंगे लेकिन तो भी ये कड़क नहीं होंगे। ये आप देख सकते हैं हाउ सॉफ्ट इट इज़। Oh my ये God. देखें आप, हमने सारा प्रोसेस किया लेकिन आपको ये सख्त नहीं मिलेंगे, ये खुले पड़े हुए। और यही जब आप इन पराठों को फॉइल में लपेट के हॉट पॉट में रख देंगे तो ये आपको फ्रेश मिलेंगे। आपको ट्रस्ट में आपको माइक्रोवेव में भी इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज ही इसको ट्राई कर लें और ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। और फिर जाते जाते शेफ़ जो हम अपने व्यूअर्स से हमेशा कहते हैं कि आज आपने 3 चीज़ें सीखी हैं तो एक तो आपने लाजमी ट्राई करनी है। बिल्कुल। और फिर सहर हो या इफ्तार हो, आप जब चाहें उसे खा सकते हैं। पराठे तो वैसे भी सब लोग रमज़ान में शौक से खाते हैं, तो करना आपने ये है कि पिक्चर ज़रूर लीजिएगा अपने पराठे की। फिर हमारी शेफ़ बताएंगी कि किसका पराठा गोल है और किसने जो है वो बिल्कुल ठीक Goal तरीके is से not बनाया। my goal. Okay. My goal is that you are doing the right thing the right way and it's edible. Of course. तो चलें, ये टेंशन भी खत्म हुई कि भाई गोल रोटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, रोटी को बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी मेहनत करें, कोशिश जारी रखें और अपनों को प्यारों को जो है उनके दिल जीतते रहें। बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।